हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षाशाला। जैसा कि आपको पता है, शिक्षाशाला आपके लिए DSSB के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन लेके आया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिसिप्लिन कैटेगरी में या डिसिप्लिन वाइज ही सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने सर्वे के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम सर्वे के रिमेनिंग पोर्शन को और हाईवे से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको एक एक्शन लेना पड़ता है और उस एक्शन पर लगातार काम करते रहना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है एन एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू द ऑल सक्सेस। इसलिए आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी सक्सेस को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा और उस पर लगातार वर्क करते रहना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पेपर का टाइमिंग क्या था। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो पेपर का टेस्ट डेट था, मतलब जिसमें इस पेपर को कंडक्ट किया गया था, 30 अक्टूबर 2019 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। टेस्ट टाइमिंग थी इसकी 4:30 PM टू 6:30 PM। ये जो पेपर है ये जूनियर इंजीनियर सिविल का था और आज के इसमें हम जो डिसिप्लिन लेके आए हैं इसमें सर्वे के रिमेनिंग क्वेश्चन और हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्लोप। ठीक है ना। यहां पर आपको पता है कि जो स्लोप का मेजरमेंट किया जाता है वो क्लिनोमीटर से किया जाता है, जबकि यहां पर ऑप्शंस में 2 क्लिनोमीटर दे रखे हैं, फेनल्स एंड फुट रूल क्लिनोमीटर। तो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज फेनल्स क्लिनोमीटर। ऑप्शन ए इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेकिंग इनवार टेप व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ निकल यूज्ड। ठीक है, तो इनवार इज एन अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। ठीक है, तो यहां पर स्टील का जो परसेंटेज होता है वो 64% होता है और निकल का 36% होता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 36%। नाउ, एरर लेंथ ऑफ ए चेन और टेप। अगर किसी चेन या टेप की लेंथ में कोई एरर है तो ये किस तरह की एरर रहेगी? कंपनसेटिव नेगेटिव, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिव पॉजिटिव एंड क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, मान के चलिए कोई टेप जो है वो बेसिकली उस पे डेजिग्नेटेड लेंथ लिखी हुई है 20 मीटर। ठीक है, अब इसमें एरर होके ये 19 मीटर की भी हो सकती है या इससे ज्यादा 21 मीटर की भी हो सकती है। तो जो एरर होगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। और क्योंकि एक बार जब चेन की लेंथ में गड़बड़ी हो गई, उसमें एरर आ गई, तो जितनी भी बार आप चेन को यूज करेंगे उसका नेचर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मान के चलिए अगर उसमें पॉजिटिव एरर है तो वो लगातार पॉजिटिव रहेगी और अगर नेगेटिव है तो लगातार नेगेटिव रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कैसी एक एरर है, क्यूमुलेटिव एरर है, और जिसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उसकी लेंथ ज्यादा है या कम है डेजिग्नेटेड लेंथ से। सो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एरर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट चेन करेक्शन टू एरिया इज डन बाय यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू 1 + 2E A'। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए थ्योरी ऑफ एरर से क्वेश्चन है। द प्रोबेबल एरर ऑफ ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ±0.6745 अंडर रूट समेशन ऑफ वेरिएंस स्क्वायर अपॉन n-1। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ डेटाबेस हो सकता है। जैसे डायरेक्टली यहाँ पूछा है, वर्नियर थियोडोलाइट यूज वर्नियर विच हैव ए लीस्ट काउंट ऑफ, उसका लीस्ट काउंट कितने से कितना होता है? तो यहाँ पर 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर थियोडोलाइट का, जिसमें वर्नियर थियोडोलाइट में जो वर्नियर यूज किया जाता है। नाउ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेवल्स ऑन ईच साइड ऑफ मेन लाइन एट राइट एंगल्स टू दैट लाइन इज कॉल्ड एज। देखिए, कोई भी सेंटर लाइन है और इसके आप राइट एंगल लेटरली इस तरह से
लेवल्स फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कौन सी लेवलिंग है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये है आपकी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच व्हीकल सर्वे इज, देखिए अभी ये जो क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग सर्वे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब यहाँ से आपके हाईवे इंजीनियरिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो विच व्हीकल सर्वे इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पुलिस, विद द हेल्प ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर जब ट्रैफिक सर्वे करते हैं तो हम किस सर्वे में पुलिस की हेल्प लेते हैं, और ये होता है रोड साइड इंटरव्यू। रोड साइड इंटरव्यू में पुलिस की मदद से हम सर्वे करते हैं। ठीक है, हालांकि पोस्ट कार्ड जो क्वेश्चनरी सर्वे है, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सर्वे है, होम इंटरव्यू सर्वे है, इनमें पुलिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल इस सर्वे में एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है। तो रोड साइड इंटरव्यू मेथड में हम पुलिस की मदद लेते हैं। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग ए टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ विच क्लास हाईवे हैज कैरिजवे विड्थ ऑफ 3 मीटर। देखिए यहाँ कहा गया है कि किस तरह के रोड की जो कैरिजवे विड्थ है वो 3 मीटर होती है। तो ये स्पेशली टिपिकल ब्लेज रोड्स की विड्थ होती है। तो ऑप्शन 4 इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। विच फोर्स कैन बी काउंटरएक्टेड बाय प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन ऑफ रोड्स। जब भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम किस फोर्स को काउंटर करते हैं, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ना कि सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस जो हैं, जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से मोस्ट करेक्ट आंसर को टिक करना है। चलिए, which of these incorrect in case of channelized intersection of roads। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जब भी आप चैनलाइज इंटरसेक्शन बनाएंगे तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वेरी चीप टू कंस्ट्रक्ट, देखिए इस तरह के चैनलाइज इंटरसेक्शन बनाना कोई सस्ता काम नहीं होता है। तो अभी हम इसको एक बार टिक कर सकते हैं। हालांकि और जो ऑप्शन है उनको भी पढ़ेंगे और उनमें से मोस्ट करेक्ट जो होगा उसको हम टिक करेंगे। सेपरेट्स कन्फ्लिक्ट, बिल्कुल चैनलाइज इंटरसेक्शन में कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को हम सेपरेट कर देते हैं। कंट्रोल स्पीड, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड प्रोटेक्ट्स द पेडेस्ट्रियन। तो ये जो 3 पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है चैनलाइज इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग वो है आपका फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। What is the intermediate width followed in India for less important roads with 2 lanes? ठीक है, जनरली इंपॉर्टेंस के बेस पर अगर हम देखें तो जो भी आपके 2 लेन्स रोड होते हैं गांव वगैरह में, तो उनकी विड्थ को हम रिड्यूस करके 7 मीटर या 7.5 मीटर के ना प्रोवाइड करके हम उसमें 5.5 मीटर का प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ Which of these is not a function of curve? एक्चुअली ये कर्व स्टोन की बात कर रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे जो रोड साइड में जो कर्व स्टोन लगे होते हैं उनका जो पर्पस होता है, पहले डिलाइनेटेड पेमेंट इज बिल्कुल सही है, टू प्रेजेंट मोर फिनिश अपीयरेंस, टू कंट्रोल ड्रेनेज एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है पेमेंट एज को डिलिनेटेड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टू प्रेजेंट ए मोर फिनिश्ड अपीयरेंस, ये भी सही है। टू कंट्रोल ड्रेनेज, बिल्कुल इसमें यहाँ पर हम ड्रेनेज के लिए जालियां वगैरह यूज करते हैं इसमें, तो टू कंट्रोल ड्रेनेज। एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर वॉकिंग, देखिए स्पेस फॉर वॉकिंग के लिए हम स्पेशली फुटपाथ जो होते हैं वो डिजाइन करते हैं। तो यहाँ जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कर्व के रिगार्डिंग वो है आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए, Which is the width of arterial roads in case of बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में आर्टीरियल रोड की जो विड्थ है वो क्या कंसीडर की गई थी, सिंगल लेन विड्थ, 3 लेन विड्थ, 4 लेन विड्थ या डबल लेन विड्थ। तो बॉम्बे प्लान में आर्टीरियल रोड्स के लिए जो विड्थ कंसीडर की गई थी वो थी डबल लेन विड्थ। इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चंस की जो फॉर्मेशन है या क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं वो बेसिक्स से आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अपने बेसिक्स पर बहुत ज्यादा कमांड कीजिए। सॉरी, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम फॉर राउंड अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ रोड। तो
ये पूछा है कि कोई इस तरह का इंटरसेक्शन है जिसमें राउंड अबाउट है, कोई सेंट्रल आइलैंड है जिसके अबाउट हमको घूमना होता है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है रोटरी। सीजर इंटरसेक्शन नहीं होता है, टी इंटरसेक्शन नहीं होता है, एंड वाई इंटरसेक्शन नहीं होता है। जैसे टी इंटरसेक्शन है आपका कोई इस तरह का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर कोई राउंड अबाउट नहीं होता है। वाई इंटरसेक्शन इस तरह का कोई इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भी कोई राउंड अबाउट नहीं होता है। और सीजर में इस तरह का वीविंग एंड मर्जिंग होता है, तो यहाँ पे भी कोई राउंड अबाउट नहीं होता है। लेकिन रोटरी में इस तरह का एक सेंट्रल आइलैंड होता है जिसके अबाउट हम घूम सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होता है रोटरी इंटरसेक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Flakiness index elongation index test is not applicable to aggregate size of smaller than 6.3 mm. ठीक है, so correct answer is 6.3 mm. चलिए next, elongated aggregates are those whose length greatest dimension, कौन सी जो length होगी greatest dimension should be greater than 1.8 times of its mean size। तो जो ऑप्शन 4 है इज द करेक्ट आंसर। विच apparatus is used to find out the softening point of bitumen? बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट किस टेस्ट की मदद से हम मेजर करते हैं? और उसका आंसर है रिंग एंड बॉल apparatus। ठीक है, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ब्रैकेट मोल्ड इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन? तो एक स्पेशल टाइप का हम सैंपल तैयार करते हैं जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। ये बिटुमिन में किस टेस्ट में यूज किया जाता है? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और ये आपका डक्टिलिटी टेस्ट में यूज किया जाता है इस तरह का मोल्ड। ठीक है, बिटुमिन की डक्टिलिटी को एग्जाम करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द रिमेनिंग सर्वे पार्ट एंड द हाईवे इंजीनियरिंग। कीप वॉचिंग दिस।